दोस्तों तमिल मूवी एक आई है जिसका नाम है वीरांगन। वीरांगन इस नाम से आपको दो तीन मूवीज मिल जाएंगी। ये वाली तमिल मूवी है, 2025 में आई है। और इस मूवी के जो कलाकार हैं उनके नाम है अरुण विजय, और इस मूवी में इनका नाम है परात, और दूसरी है रोशनी। तो ये दो लोग इस मूवी में मेन लीड में है। बट इसकी जो कहानी होती है वो इसके अकेले की होती है, इसकी छोटी बहन की होती है। तो उस कहानी में होता ये है कि अरुण जो होता है यानी कि परत, करक होता है, करक नाम होता है। तो करक जो है बेसिकली इस मूवी में गूंगा बहरा होता है, ना वो सुन सकता है ना वो बोल सकता है। तो इस मूवी की स्टार्टिंग जो होती है वो इस प्रकार होती है कि शुरुआत में ही इसको दिखाया जाता है कि ये अपनी बहन के साथ होता है। दोनों बहन भाई एक दूसरे को, मतलब नॉर्मली जो बहन भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं वैसे ही होते हैं ये दोनों भी। फिर दोनों जो है हंसी खुशी रह रहे होते हैं। शुरुआत में दिखाते हैं कि एक कुएं के अंदर परत करक जो है वो जाता है और उस कुएं से पुराना सामान निकाल के लाता है। काफी सारे लोग वहां पे जमा होते हैं, वो सामान निकाल निकाल के उनको देता रहता है। वॉशिंग मशीन निकलती है, पता नहीं क्या क्या निकलती है। फिर एक गणेश जी की मूर्ति निकलती है, वो उसको निकाल के उसकी पूजा करता है, सफाई करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है। फिर उसके बाद जो है एक इनका छोटा सा गाना दिखाया जाता है जिसमें इन दोनों को बहन भाइयों का प्यार दिखाया जाता है। फिर उसके तुरंत बाद एक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे ये जो है एक सड़क पे खड़ा होता है बाइक पे, पीछे इसकी बहन बैठी होती है। अब सड़क पे एक कार के अंदर कुछ शराबी लड़के बैठ के जो है शराब पी रहे होते हैं। वहीं पे एक किन्नर आती है, उनको कुछ बेच रही होती है फ्रूट। तो वो उनको देख के जो है किन्नर को नॉन वेज जोक मारते हैं उस पर कि इस किन्नू में जो है पता नहीं क्या जोक मारते हैं नॉन वेज सा। फिर वो किन्नर जो होती है वो भी उसको जवाब दे देती है। इस वजह से उसके सारे दोस्त उस लड़के पे हंसने लग जाते हैं। उसी वक्त उसको गुस्सा आता है कि मेरे दोस्त इसके कहने पे हंस रहे हैं या इसकी बेइज्जती पे हंस रहे हैं। वो निकलता है और उसके सर पे बोतल फोड़ देता है और सारे दोस्त निकल के उन किन्नरों को मारने लग जाते हैं। सारे लोग उन किन्नरों को मारने लग जाते हैं, शोर शराबा होता है। तो सारे ही जो है देखने लग जाते हैं पीछे। अब करक जो है वो सुन नहीं सकता, तो वो समझते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तब देखता है, जब सारे लोग पीछे देख रहे हैं तो वो भी देखने लग जाता है और देखता है तो वो उसको मार रहे होते हैं। वो उतरता है और उन सारों को मारने लग जाता है और बड़ी बुरी तरीके से मारता रहता है। उसकी बहन चिल्लाती रहती है लेकिन वो सुन ही नहीं सकता। वो मारता रहता है, उनको एक एक करके मारता रहता है। वो लोग भागते रहते हैं, उसके पीछे भागता रहता है। फिर वो भागते भागते एक पुलिस स्टेशन में घुस जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के उनको मारने लग जाता है। दो तीन पुलिस वालों को भी वहीं पे मारना चालू कर देता है। मजेदार सीन होता है ये वाला, आप जरूर देखिएगा। मारता रहता है, पुलिस वाले उसको छुड़वाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं और उनको वहां भी डाल देते हैं। सीनियर पुलिस वाला आता है तो उसे वो पूरी कहानी बताते हैं। बोलते हैं इसको जो है झूठे केस डाल दो और इसको साइन ले लो। अब वो साइन तो ले लेते हैं। फिर जज के सामने उसी रात को ले जाते हैं और वो जो इसके साथ होता है फादर होता है, एक चर्च का पादरी होता है जो पे इसके सपोर्ट पे होता है करक के। तो फिर उसकी बहन भी आती है, वकील भी आता है। तो ये लोग उसके सपोर्ट पे आते हैं जज साहब के सामने। फिर जज साहब को बोलते हैं जज साहब इसने देखो ये किया और इसने कबूला भी है। लेकिन वकील बोलता है जज साहब ये तो बोल ही नहीं सकता, ना ये बोल सकता है ना सुन सकता है। फिर इसने खुद कबूल कैसे किया? ये बात पुलिस वाले को नहीं पता थी, उसे बताने की कोशिश की थी लेकिन उसने सुना ही नहीं। फिर उसकी बेइज्जती हो जाती है, फिर उसको छोड़ देते हैं। वो लोग समझाते भी हैं। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत कहानी इनकी अपनी दिखाने लग जाते हैं। एक लड़की होती है जो इसको पसंद कर रही होती है, वो टूर गार्ड होती है, वो काफ़ी भाषाएं जानती होती है, वो इसको प्यार भी करती होती है इसमें। फिर होता ये है कि वो इसको पटाने की कोशिश करती है लेकिन वो पटता ही नहीं है। फिर वो धीरे धीरे जो है उससे पटने लग जाता है। शुरुआत में तो लड़की को भी फोड़ देता है, लड़की को घोड़ा बना के उसके पीठ पे मुक्के मारता है, चमाटे मारता है। उसके माँ बाप शिकायत लेके आते हैं, वो चाहते हैं कि ये लड़की जो है बाहर चली जाए, विदेश चली जाए। लेकिन वो उसको पसंद करने लगती है, इसलिए चुपचाप उसकी पिटाई भी जेल कर लेती है। तो उससे प्यार करने लगती है लेकिन वो लड़का उससे प्यार ही नहीं करता, वो अपनी बहन को प्यार करता है। लेकिन जब वो उसकी अच्छाइयाँ देखता है, समझ उसकी अच्छाइयाँ देखता है और वो भी उससे प्यार करती है, ये वो देखता है, तो धीरे धीरे उसका दिल भी पिघल जाता है और वो उसे पसंद करने लग जाता है। तो ये जो है कोटी काफी गुस्से वाला होता है। तो उस गुस्से की वजह से वो क्या करता है कि एक वाइन शॉप होती है जो कि चर्च के बिल्कुल सामने होती है और वो लोग बड़ी तेज आवाज में गाने चला रहे होते हैं। उस वजह से वो पूरी तोड़ फोड़ कर देता है। लेकिन वो जो लड़की होती है उससे प्यार इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उसकी मदद करती है और वो वाइन शॉप जो है क्लोज करवाती है अपना दिमाग लगा के, इसलिए उसको उससे प्यार हो जाता है। फिर उसको कोई काम नहीं होता, इसलिए उसके फादर जो है यानी चर्च के फादर वो उसे कहीं पे काम पे लगाते हैं और काम पे वहाँ लगाते हैं जहाँ पे मतलब उसी के जैसे लोग होते हैं, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। उस एक अनाथालय कह लो या फिर एक कॉलेज कह लो या जो भी कह लो उसको, उसमें वो नौकरी लगवा देता है गार्ड की। अब गार्ड की नौकरी कर रहा होता है, अच्छा खासा चल रहा होता है। वहाँ की लड़कियों को वो अपनी बहन बना लेता है, सबकी सेवा करता है, रक्षा करता है। लेकिन फिर वहाँ भी एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो
दो खून कर देता है। जी हाँ, दो खून कर देता है। और खून करने की वजह क्या होती है, असल में होता ये है कि वहाँ पे जो तीन आदमी होते हैं ना, काफ़ी सारी लड़कियाँ जो है उनको दिखाई नहीं देता, तो वो लोग नहाने जाती हैं। नहाने जाती हैं तब तीन आदमी जो है पीछे से गेट खोल के अंदर घुस जाते हैं बाथरूम में। और जब वो तीनों लड़कियां अपने मतलब नहा रही होती हैं, तब वो लोग उस तीनों लड़के जो है, लड़के यानी आदमी होते हैं, उसी कॉलेज के होते हैं, जो वहाँ पे टीचर होते हैं या कोई नौकरी कर रहे होते हैं उसी कॉलेज में, वो लोग उन तो देख रहे होते हैं बिल्कुल आमने सामने, क्योंकि उन लड़कियों को दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो इधर उधर देख के सारा मतलब नज़ारे ले रहे होते हैं। और उसके बाद होता ये, एक लड़की को महसूस हो जाता है कि जो देख नहीं सकती है, सारे ही देख नहीं सकती हैं, लेकिन उसको मतलब सिक्स सेंस होती है ना, उसको समझ में आ जाता है कि कोई हमें देख रहा है। वो डर के मारे सारी लड़कियों को बाहर निकलवाती है बाथरूम से। फिर होती ये है कि काली जो होता है उसके बाद वो मिल जाता रास्ते में, उसको बताती है कि कोई बाथरूम में था जो देख रहा था। लड़की बाथरूम से निकलने से पहले कुंडी लगा देती है बाहर से। जब वो काली वहाँ पे जाता है और कुंडी खोलता है, तो अंदर से वही तीनों निकलते हैं और बोलता है कि बाहर से कोई कुंडी लगा के चले गया था। फिर काली को आता है गुस्सा, और वो सोच सोच के परेशान हो जाता है। तभी वो भागता उन दोनों लड़कों के पीछे, आदमियों के पीछे, जंगल में ले जाकर सही से मारता है। तीसरे वाले को वो देखता नहीं है, सिर्फ उसके पीछे से चाल देखता है। बाकी दोनों को ले जाता है जंगल में और मारता है, बड़ी बुरी तरीके से मारता है। और उनके मतलब मुंह से क्या बताऊं, नीचे से डंडी डाल के और मुंह से निकालता है, बड़ी बुरी तरीके से मार के लटका देता है। पुलिस वाले आते हैं, देखिकात करते हैं, उनको कोई सबूत नहीं मिलता। वो लोग खुद घबराए हुए होते हैं, पूरे शहर में दहशत का माहौल होता है कि ये किसने किया, किसने। फिर होता ये, वो पता लगा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता। इससे पूछताछ करते हैं। फिर ये एक न्यूज़ देखता है कि वो अब कॉलेज बंद कर देंगे अगर खूनी पकड़ा नहीं गया। फिर ये अपना गुनाह कबूल कर लेता है, क्योंकि कॉलेज पे बात आती है, तो गुनाह कबूल कर लेता है। बोलता है मैंने ये सब किया है, मतलब अपनी बहन को इशारे में बताता है कि मैंने ये सब किया है। वो लोग उसे पकड़ के जेल भेज देते हैं। फिर जब कोर्ट में केस जाता है, तब होता ये है कि इंक्वायरी होती है, और क्योंकि वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, उससे पूछते हैं, वो बोलता है मैंने ही किया, लेकिन कोई सबूत नहीं होता। जज जो होता है वो भी दिमाग वाला होता है। जज की भी अच्छी भूमिका निभाई गई है इस मूवी में। जज जो होता है वो अपने दिमाग से केस सोल्व कर देता है। होता जज है, लेकिन उसका दिमाग तेज़ होता है। वो समझ जाता है कि इसने नहीं किया या फिर ये किसी मजबूरी में कर रहा है। सारे सवाल पूछता है कि तुम्हें किसी ने पैसे तो नहीं दिए, तुम्हारे ऊपर कोई मजबूरी, पुलिस ने तुम्हें मारा पीटा, लेकिन वो सबसे मना कर देता है। बोलता मैंने ही किया। इशारों में लड़की से समझा देता है, जो वहाँ पे एक साइन लैंग्वेज समझने वाली लड़की होती है उसको समझा देता है मैंने ही किया है। लड़की समझाने के बाद उसको जो है वो बोलते हैं इसको रिमांड में भेज दो। रिमांड में भेजते हैं, फिर वो उसे रिमांड में भेज देते हैं। रिमांड में भेजते हैं, फिर एक काबिल पुलिस वाले को बुलाते हैं जो दिमाग वाला होता है। वो अपने केस सुलझाने के लिए काफ़ी कोशिशें करता है, हर किसी से पूछताछ करता है। जिस अनाथ आश्रम में वो जाता है वहाँ पे भी पूछताछ करता है, उसकी बहनों से भी पूछता है, लड़की से भी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, सबसे पूछताछ करता है। किसी को कुछ नहीं पता, उससे पूछताछ करता है। वो बोलता है मैं बताऊंगा ही नहीं, इशारों में मना कर देता है, मैं नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लो। उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, फिर वो काफ़ी सारे टेस्ट करवाते हैं, उसमें भी उसका कुछ पता नहीं चलता है कि वो क्यों ये सब कर रहा होता है, वो बताता ही नहीं है। फिर काफ़ी कोशिशें करने के बाद कोर्ट में जब पेश होता है तो उसकी जमानत हो जाती है, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं होता। ना वो खुद कबूल तो कर रहा है लेकिन सबूत तो नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद उसकी बहन भी काफ़ी नाराज़ होती है कि तुमने ये सब क्यों किया, पूछती है, मना कर देता है। गर्लफ्रेंड भी पूछती है, मना कर देता है। सब लोग पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को सच्चाई बताता ही नहीं है, क्योंकि वो नाम खराब नहीं करना चाहता है उस कॉलेज का या लड़कियों का, इसलिए वो कुछ बताता नहीं है, मना कर देता है सबको। फिर होता ये है कि पुलिस इंक्वायरी कर रही होती है, तो वो होता ही नहीं। अब वो तीसरे लड़के को ढूंढने लग जाता है। अब एंड में तीसरे आदमी को जो है उसकी चाल से पहचान ले जाता, चाल से पहचानता है, फिर उसका पीछा करता, तब भी शक्ल नहीं देखता। फिर होता ये, जो तीसरा आदमी है ना, वो अपने जो मर चुका होता ना, उसके घर पे जाके उसकी बीवी के साथ एक रात बिताने की बात करता। बोलता वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड का राज सबके सामने खोल दूंगा, धमकी देता मारने की उसकी बेटियों को। फिर वो बेचारी तंग आके उस आदमी से मिलती है, काली से, कि यही था तीसरा आदमी जिसने मेरी बेटियों को ये सब करने की धमकी दी है। फिर काली उसको जंगल में ले जाता, जंगल में पकड़ता, उसको पकड़ने के बाद उसके साथ बड़ा बुरा करता है। वो सीन भी इसके कमाल कमाल के, इस मूवी में सीन आपको कमाल कमाल के देखने को मिलेंगे। थोड़े ब्रूटल सीन है, फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते इस मूवी को, क्योंकि इसमें सीन कुछ ऐसे हैं, सीन कुछ इस मूवी में काफ़ी ब्रूटल हैं। जब वो लोग लड़कियों को नहाते हुए देखते हैं, तो मतलब उसमें भी कुछ काफ़ी ऐसे ऐसे सीन दिखाते हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। जब ये लोगों को मारता है तब भी वो आप सीन नहीं देख सकते। तीसरे आदमी को जब मारता है, उसको उल्टा लटका के उसका प्राइवेट का
पार्ट काट के कुत्ते को खिला देता है उसी वक्त। फिर उसके बाद जो है इसकी बहन का सीन दिखाते हैं, वो इसके साथ रहना नहीं चाह रही होती। जब उसको पता चलता है इसके तीसरा मर्डर किया तो फिर वो रोने लग जाती है, रोते रोते घर छोड़ देती है, चर्च में जाके रहने लग जाती है, एक अनाथ आश्रम चली जाती है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो बेचारी सुसाइड कर लेती है, भाई की हालत भी खराब हो जाती है। तो ये इस मूवी की स्टोरी होती है, और स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की लगी है। कुछ ऐसे सीन है जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, जैसे कि मर्डर का सीन है या लड़के जो हरकतें करते हैं वो सीन है, तो आप फैमिली के साथ ये मूवी कुछ सीन में नहीं देख सकते। बाकी स्टोरी कमाल की, आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये मूवी।